सोचिए, एक खामोश दुश्मन जो दुनिया भर में लाखों जिंदगियों पर चुपचाप हमला कर रहा है। आज हम जानेंगे उस ढाल के बारे में जो हमें इस दुश्मन से बचाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जीवन के लिए एक ढाल। ये नंबर देखिए, 25 करोड़ 70 लाख। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में इतने सारे लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के साथ जी रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये एक एक बहुत बड़ी, एक असल सच्चाई है जिसका सामना हम सबको मिलके करना है। लेकिन एक मिनट, इस खतरे से जो ढाल हमें बचाती है, क्या वो खुद सुरक्षित है? ये सवाल मन में आना बहुत नेचुरल है। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाबों को खोजते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले सेक्शन 1, एक अदृश्य खतरा। ढाल की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो ढाल आखिर हमें बचा किससे रही है। आइए पहले उस खतरे को ही समझते हैं। तो ये हेपेटाइटिस बी आखिर है क्या? देखिए, ये हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HBV से होने वाला एक बहुत ही सीरियस लिवर इन्फेक्शन है। और प्रॉब्लम तब बड़ी हो जाती है जब ये इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाए, मतलब पुराना हो जाए। तब ये लिवर फेलियर, सिरोसिस या यहाँ तक कि लिवर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की वजह बन सकता है। सवाल ये है कि ये फैलता कैसे है? ये फैलता है इन्फेक्टेड ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के सीधे कांटेक्ट में आने से, जैसे कि किसी इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, या फिर इन्फेक्टेड मां से उसके होने वाले बच्चे को। और हाँ, बिना स्टेरिलाइज की हुई सुइयों का इस्तेमाल, चाहे वो टैटू बनवाने के लिए हो या किसी मेडिकल प्रोसीजर के लिए, ये भी एक वजह है। यहाँ तक कि रेजर या टूथब्रश जैसी छोटी छोटी पर्सनल चीजें शेयर करने से भी ये फैल सकता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सेक्शन 2, सुरक्षा पर सवाल। अब हम उन सवालों की बात करेंगे जो शायद हम में से कई लोगों के मन में हैं। बिना घबराए सबसे बड़े डरों का सामना करते हैं। एक तरफ है डर ये कि वैक्सीन से मल्टीपल स्क्लीरोसिस यानी MS जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। और दूसरी तरफ है सच। और सच क्या है? सच ये है कि दुनिया भर में हुई अनगिनत बड़ी बड़ी साइंटिफिक स्टडीज में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और MS के बीच कोई भी कनेक्शन, कोई भी लिंक नहीं मिला है। ये सिर्फ एक मिथ है जिसे साइंस बार बार गलत साबित कर चुका है। और अगर सबूत चाहिए तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? दुनिया भर में दी जा चुकी करोड़ों, जी हाँ करोड़ों डोज इसकी सेफ्टी को कंफर्म करती हैं। WHO जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी माना है कि इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बेहतरीन है। तो ठीक है, मिथ्स और डरों को पीछे छोड़ते हैं और बात करते हैं असलियत की। सेक्शन 3, असलियत क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद असल में अगर कुछ होता है तो वो क्या होता है। तो जो सबसे कॉमन और माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो हैं इंजेक्शन वाली जगह पर थोड़ा दर्द, रेडनेस या सूजन, हल्का सिर दर्द या शायद हल्का सा बुखार और थकान। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आमतौर पर बहुत हल्के होते हैं और बस 1-2 दिन में खुद ही चले जाते हैं। इनफैक्ट ये तो एक अच्छा साइन है कि आपका शरीर प्रोटेक्शन बनाना शुरू कर रहा है। और जानते हैं सबसे ज़रूरी बात क्या है? ज़्यादातर लोगों को तो कोई साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। और किसी सीरियस रिएक्शन का चांस, वो तो लगभग 0 है, ना के बराबर। तो अब जब हमने सेफ्टी से जुड़े सवालों को समझ लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी असली ताकत की। सेक्शन 4, जन्म से एक ढाल। आइए देखते हैं कि ये वैक्सीन हमें रोकथाम की कितनी जबरदस्त पावर देती है। इसे समझने के लिए ताइवान का ये डेटा देखिए। ये कहानी खुद बताता है। वैक्सीन प्रोग्राम से पहले वहां लिवर कैंसर से होने वाली मौतें बहुत ज्यादा थीं, एक बड़ी चिंता थी। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने के बाद जो हुआ वो सच में कमाल था। डेथ रेट में एक जबरदस्त गिरावट आई, इतनी ज्यादा कि यकीन करना मुश्किल हो। ये आंकड़े चीख चीख कर इसकी कामयाबी की कहानी कह रहे हैं। और इसी कमाल के असर की वजह से हेपेटाइटिस बी फाउंडेशन ने इसे एक ऐसा नाम दिया है जो सब कुछ बदल देता है। वो इसे कहते हैं दुनिया की पहली एंटी कैंसर वैक्सीन। सोचिए, एक एंटी कैंसर वैक्सीन। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमें उस वायरस से बचाती है जो दुनिया में 80% लिवर कैंसर की वजह है। तो ये सिर्फ एक वैक्सीन नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। और ये कोई दूर की बात नहीं है, हमारे भारत में भी ये नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल का एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है।
हर नए जन्मे बच्चे को ये वैक्सीन जन्म के पहले 24 घंटों के अंदर ही दे दी जाती है। बस इसी से इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 5, आपका सुरक्षा चक्र। तो इस प्रोटेक्शन को अपने लिए और अपनों के लिए पक्का कैसे किया जाए? इसका शेड्यूल एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 शॉट्स। पहला डोज जो न्यूबॉर्न बेबीज को जन्म के 24 घंटे के अंदर ही मिल जाना चाहिए। फिर दूसरा डोज पहले के 1 महीने बाद, और तीसरा और आखिरी डोज पहले डोज के 6 महीने बाद। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। तो फाइनल सवाल, ये वैक्सीन आखिर लगवानी किसे चाहिए? सभी न्यूबॉर्न बेबीज को। फिर 19 साल से कम उम्र के वो सभी बच्चे और टीनेजर्स जिन्हें ये वैक्सीन नहीं लगी है। जो लोग हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं उन्हें तो जरूर, और सच कहूं तो हर उस इंसान को जो अपनी पूरी जिंदगी लिवर की गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रहना चाहता है। सोचिए, बस एक छोटा सा कदम और बदले में एक सुरक्षित जिंदगी। अब सवाल बस एक ही है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।